जो भी ग्राम कचहरी के अधीन 42 धाराएं हैं, हाँ। उनके अधिकार में हो, हाँ। तो थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए, हाँ। या आवेदकर्ता को ग्राम कचहरी में भेजना चाहिए। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर प्रखंड में, और ये बाबा कुंडेश्वर नाथ नगरी है। देखिए यहाँ पर हमारे पीछे मंदिर आप देख रहे होंगे। मैं यहीं पर मौजूद हूँ और यहीं पर लोग जुटे हुए हैं। शाहपुर प्रखंड में चुनाव समाप्त हो चुका है पंचायत का, और उसके बाद जो जहाँ पर जिस पद पे जीता है उसको उसकी जिम्मेदारी दे दी जा चुकी है, और शपथ ग्रहण हर कोई ले चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोग जुटे हुए हैं। क्यों जुटे हुए, चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम जयप्रकाश प्रसाद हुआ। आप लोग यहाँ पर क्यों जुटे हुए हैं? सरपंच संघ का आज बैठक रखा गया है। हाँ। इस 20 सरपंच हैं हमारे, इन्हीं में से एक अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ आज। तो चुनाव हो गया जी। तो मुझे एक खबर मिली थी कि जैसे कोई हारे हुए प्रत्याशी अपने आप को सरपंच संघ का अध्यक्ष बता रहे थे। जी, ऐसा हुआ था प्रखंड में। हाँ। कुछ आदमी को सूचना दिया गया था, कुछ आदमी को सूचना नहीं दिया गया था। उस मीटिंग में हम भी शामिल हुए थे, लेकिन वो प्रत्याशी वहाँ से सरपंच नहीं है। इस जहाँ में करके सिग्नेचर ले लिया गया था। उसके बाद सभी सरपंच का बैठक हुआ कि 20 जो सरपंच निर्वाचित हुए हैं उनमें से एक को चुना जाए। तो क्या यहाँ पर कौन चुना गया है? आपको चुने हैं। तो ये चीज़ बताइए, यहाँ पर कितने लोग आपके साथ सपोर्ट में हैं? 14 आदमी अभी वर्तमान में हैं। 3 आदमी कुछ कारणवश नहीं आ सके, वो भी हैं। निर्विरोध है कि कोई आपके अगेंस्ट में खड़ा भी हुआ था? निर्विरोध है। निर्विरोध हैं जी। तो चलिए देखिए यहाँ पर निर्विरोध ये चुने गए हैं। चलिए अब 1-2 सवाल मैं सरपंच से जुड़ा हुआ कर लेता हूँ। आप किस पंचायत से आते हैं? देवमलपुर बहोदरी से आते हैं। देवमलपुर बहोदरी से। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप जानते हैं ना सरपंच का क्या काम होता है? जी। तो ये चीज़ आप देखे होंगे कि सरपंच का काम एक न्याय का पद होता है कि हमारे पंचायत में कोई भी अगर कहीं वाद विवाद या कोई भी झगड़ा, ये जो भी कुछ भी हो रहा है, तो उसको हम पंचायत में ही सुलझा दें। जी। उसको थाने में ना जाने दें। मगर आप देख रहे होंगे कि लोग डायरेक्ट थाने में चल जाते हैं। क्यों ऐसा? ये देखिए, ये सिस्टम का कहीं ना कहीं कमजोरी है। पद और पावर तो दे दिया गया है, लेकिन मान के चलिए थाना वो कोऑपरेट नहीं करके चलते हैं। बड़ा बाबू थानेदार या ब्लॉक के माध्यम से सपोर्ट जो मिलना चाहिए हम लोग को नहीं मिल पाता। सही जानकारी कि सरपंच के अंडर क्या क्या आता है, क्या क्या कर सकता है, ये सब जानकारी उपलब्ध नहीं होता है। इधर उधर से मतलब समझ बूझ के अपना अपना सब लोग हम लोग चलाते हैं। तो विभाग के तरफ से सरपंचों के प्रति कुछ लापरवाही बरती जाती है। तो यहाँ पर उपाध्यक्ष भी हैं। जी। कौन है उपाध्यक्ष? तो देखिए चलिए, उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों यहाँ पर चुने गए हैं। आप किस पंचायत से आते हैं? हम लालू डेरा पंचायत से आते हैं। लालू डेरा पंचायत से आते हैं। हमको लगता है कि शाहपुर प्रखंड में आखिरी छोर पे आप ही का पंचायत है। हाँ, उत्तरी छोर पर हमारा ही पंचायत है। उसके आगे जाइएगा तो उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। प्रदेश पड़ जाता है। तो ये चीज़ बताइए, यहाँ पर क्या आपके कोई अगेंस्ट में खड़ा था? नहीं, हम लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। हाँ। मतलब आप भी निर्विरोध चुने गए हैं? हाँ, निर्विरोध चुने गए हैं। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध चुने गए हैं। तो ये खबरें एक आप भी सुने होंगे, क्या उपाध्यक्ष के लिए भी कोई अपने आप को ये कर रहा था कि नहीं मैं उपाध्यक्ष चुना गया हूँ? ना, इस तरह का तो बात नहीं। उपाध्यक्ष के नहीं, सिर्फ अध्यक्ष के लिए। हाँ। पहले ही हल्ला हो गया था कि सरपंच संघ का जो है अध्यक्ष चुना गया है, मगर आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। जीतने के बाद आप भी जानते होंगे कि लोग डायरेक्ट आपके पंचायत से लोग थाने पहुंच जाते हैं, आप लोग के पास नहीं जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि लोग आप लोग के पास नहीं जाते हैं, डायरेक्ट थाने में ही गुहार लगाने जाते हैं? कुछ ऐसा बात है कि जो अधिकार मिला हुआ है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सरपंच पूर्व में लोग अक्षम थे। इसलिए मतलब कि कुछ लोग बिचौलिया का भी कार्य कर रहे थे, जिसके चलते लोग मतलब कि थाने में चले जाते थे। यही कारण था। क्या लगता है ये सही है? जी सही है। किस पंचायत से हैं आप? ईश्वरपुरा पंचायत से। ईश्वरपुरा पंचायत से। जी। तो ये जो थाने में लोग जाते हैं, सही में लोग बीच में बिचौलिया जो होते थे वो थाने पहुंचा देते थे? जरूर इसमें है। हाँ। तो क्या आपकी जो ईश्वरपुरा पंचायत की जनता अब ये समझे कि जो भी हमारा न्याय होगा हमारे पंचायत में ही होगा? जी, एकदम सही होगा।
तो देखिए ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और कह रहे हैं, विश्व पंचायत के सरपंच यहाँ पर जुटे हुए हैं और कह रहे हैं कि अब जो न्याय होगा हमारे पंचायत में होगा। क्या सही है? ठीक। किस पंचायत से हैं आप? सरना पंचायत से। सरना पंचायत से। न्याय होगा पंचायत में? हाँ जी। थाने में नहीं ना जाएगा कोई केस? नहीं। तो देखिए लोग कह रहे हैं, कहाँ किस पंचायत से हैं? सुहिया पंचायत, सुहिया पंचायत से। क्या नाम होगा? देवेंद्र कुमार यादव। केस जो आपके पंचायत में जो भी होगा, वाद विवाद या कोई भी झगड़ा या जो भी मसला होगा, वो थाने में नहीं ना जाएगा? नहीं जाएगा थाना में। देखिए आप लोग कह रहे हैं थाने में जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों से सवाल करूंगा। गांव में सब समझ कर बुझा देंगे। गांव में ही होगा जी। तो देखिए किस पंचायत से हैं? रसोड़ा पंचायत से। क्या नाम होगा? परशुराम यादव। क्या लगता है कि वहाँ के लोग थाने में पहुँच जाते हैं? आप भी ये देखे होंगे। हाँ जी। तो ये इस बार होगा कि थाने में नहीं केस जाएगा? नहीं है, जानते हैं ना कि पैसा और समय दोनों बर्बाद होता दोनों है। बर्बाद होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो केस है अब थाने में नहीं जाएगा। किस पंचायत से हैं? सहजौली पंचायत, सरपंच हरे राम निराला। तो आपके पंचायत से लोग केस जाता है थाने में? नहीं, बहुत कम जाता है। मेरे पंचायत में, सहजौली पंचायत हाँ। में बहुत कम गया है। अच्छा। जैसे मुझे अधिकार है, एक्ट के अधिकार के अनुसार हाँ। जो अधिकार मेरे अंडर में है वो मेरे अंडर से मैं निष्पक्ष जांच करके उसको निष्पादन करता हूँ। अर्थात जो ज़्यादा उसका सर फट गया, मेरे अधिकार से बाहर है, हाँ। उसको मैं अपने द्वारा साइन करके उसको भेजता हूँ, उसको न्याय मिले। अच्छा, एक चीज आप लोग ये बताइए कि जब कोई केस थाने में जाता है तो थानेदार आप लोगों के पास कॉल करते हैं कि नहीं? थानेदार कोई कॉल नहीं करते हैं। कॉल नहीं करते हैं प्रभारी? बिल्कुल नहीं। तो सीधे एफआईआर दर्ज कर देते हैं? एफआईआर दर्ज मतलब एक होता है कि एक बड़ा केस है तो ठीक है, उस पे एफआईआर दर्ज हो गया, और छोटा मोटा केस है, वाद विवाद कोई हुआ है, किसी के बीच झगड़ा हुआ है, उसको तो सरपंच को बुलाना चाहिए कि देखिए आपके पंचायत के केस आया हुआ है, इसको देखिए आप पंचायत में सुलझा दीजिए। बुलाना नहीं चाहिए। हाँ। जो भी ग्राम कचहरी के अधीन 42 धाराएं हैं, हाँ। उनके अधिकार में हो हाँ। तो थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए, हाँ। या आवेदकर्ता को ग्राम कचहरी में भेजना चाहिए हाँ। कि आप वहाँ जाइए। अगर हम लोग से नहीं होगा, हाँ। मतलब हमारा सीमित है, एक उसमें धाराएं सीमित है ग्राम कचहरी के अंदर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। प्रभारी जी यहाँ से भेज देंगे, हाँ। लेकिन वो हो सकता है कि हमारे ग्राम कचहरी में उसको, मतलब ये शुरू से हो रहा है, अभी से नहीं, मतलब 5 साल पहले से हो रहा है। पहले से हो रहा है कि जो मतलब केस जाता है वो आप लोग के पास, आप लोग के पास नहीं जाता है, डायरेक्ट एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन नियम तो हाँ। जो कानून है, हाँ। कि जो भी ग्राम कचहरी के अंतर्गत धाराएं आती हैं, हाँ। अगर वो मामला थाना में जाए तो सरपंच को स्वीकृत किया जाता है। हाँ। मगर होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। ये आप भी सुने होंगे कि पिछले बार भी सरकार का ये आदेश था कि ग्राम कचहरी के अंदर जो भी धाराएं हैं, जो भी केस है, उनको सौंपा जाए, लेकिन होता नहीं है। तो आप लोग एक बार थाना प्रभारी के साथ बैठक करिए, ये बात अपनी बात रखिए वहाँ पे। रखे हुए हैं, वरीय पदाधिकारी के पास लिखित में हम लोग रखे हुए हैं। हाँ। अब देखिए क्या होता इसका। है। बिल्कुल। कितने लोग सपोर्ट में हैं अभी आपके? 14 लोग। 14 लोग हैं जी। तो देखिए 14 लोग सपोर्ट में हैं, 14 लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं, यहाँ पर मोहर भी लग चुका है 14 लोगों का, और ये हैं, और ये इनको अध्यक्ष चुना गया है। ये देखिए देवमलपुर बहादुरी से ये आते हैं, इनको अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरे पंचायत में ये लोग कह रहे हैं कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी वाद विवाद हो या जो भी केस हो, छोटा मोटा जो भी केस हो, या जो सरपंच के अधीन आता है वो नहीं जाएगा, हम अपने क्षेत्र में ही, अपने पंचायत में ही उसका हम लोग निष्पादन करेंगे। ये हर कोई कह रहा है, जिससे भी मैं बात किया हूँ, ये हर कोई यही कह रहा है कि जो हमारे अधिकार में आता है उसका हम अपने पंचायत में ही उस मसले को सलटा लेंगे। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।